सर्वोच्च अभियान सफेद अभियान कहीं का है। चुनाव से पहले हमारे विधायक जी आए सिर्फ वोट बटोरने के लिए। हम तो जानते नहीं पढ़नो सिंह में और उमेश में कोई फर्क तो हमें दिखाई दे रहा। और वोट लेने के लिए तो यहाँ मोटर भी लग गई, ये भी हो गया, ये हो गया। क्योंकि हम इससे दुखी हो गए। 30 साल से इस नरक में रह रहे जी गादोड़ने के लोग। 25 साल तो हमें विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने बनाया। अब उमेश बना रहा कि पहले ये कर दिया, एक मोटर भेज दी थी, मोटर जाकर 4 दिन लगाई, उसके बाद कोई काम नहीं करा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। PWD रुड़की को अगर कहा जाता तो लक्सर के ऊपर थोप देते हैं, लक्सर वालों को कहा जाता है रुड़की वालों को थोप देते हैं। इस बार प्रधान हमारा ऐसा लगा हुआ है, इसमें दिल तन मन धन से लगे हुए हमारी तरह से अपनी तरफ, लेकिन अधिकारियों ने बना हमारा। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम आपको लेके आए हैं गादारोना, जो कि बालाजी धाम है और दूर दूर से श्रद्धालु इस धाम में आते हैं। दिखा देते हैं, ये प्रवेश द्वार है बालाजी धाम का। दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं और बालाजी धाम के दर्शन करते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको बालाजी धाम के दर्शनों के लिए और बात करवाते हैं यात्रियों से और बात करवाते हैं स्थानीय लोगों से। आखिर बालाजी धाम है मेहंदीपुर के बाद दूसरा नंबर यहाँ का आता है गादारोना का, जो जहाँ पे बाबा जी के धाम पे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। लेकिन उन्होंने आने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कठिनाई का सामना हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये रोड की आप देख लीजिए कि यहाँ पे अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है और पहली बरसात हुई है और पहली बरसात में कितनी यहाँ पे कीचड़ है और कितनी, हम एक बार आपको यहाँ पीछे भी दिखा देते हैं। जैसे कीचड़ से लोग आने पे मजबूर हैं और पैदल जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 व्हीलर में जाते हैं, अगर तो उनकी 2 व्हीलर फिसल जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग चोटीले भी होते हैं कि ये सिर्फ लेकिन मजबूरी है उन लोगों की बालाजी धाम के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, साथ ही ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं गादारोना के, जानते हैं उनसे कुछ बातें। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, ये जो रोड ऐसी हो रखी है और बालाजी धाम का रास्ता ये जा रहा है और हजारों श्रद्धालु यहाँ से आते हैं, क्या कारण है कि इसी रोड की जो अवस्था है बिल्कुल जर्जर अवस्था है? देखिए, मैं इस रोड के विषय में मुख्यमंत्री तक इसकी कंप्लेंट भी लगा ली, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। PWD रुड़की को अगर कहा जाता तो लक्सर के ऊपर थोप देते हैं, लक्सर वालों को कहा जाता है रुड़की वालों को थोप देते हैं जी। दूसरा, यहाँ ये भी 3-4 महीने पहले एक जो है श्रद्धालु की मौत भी हुई है ट्रैक्टर ट्राले के नीचे आकर के जी। लेकिन यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने भी ऐसा ही रखा। जो मौजूदा विधायक वे भी आज तक नहीं आकर देखते इस परेशानी। लेकिन जैसे कि हम भी देख रहे हैं कि पूर्व विधायक जी के जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और मौजूदा विधायक के बोर्ड है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व विधायक भी अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं और जो मौजूदा विधायक हैं वो भी विकास कार्य करते नजर आते हैं। हमारे लिए तो जो मौजूदा विधायक है वो भी 0 है और वो तो बस जो थे ही जी, हमारे लिए कुछ नहीं करा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए तो ऐसा जैसा हिंदुस्तान के लिए एक राम मंदिर मसला था, जो जोड़ का मसला ऐसा, और ये आज तक नहीं निमट पा सका। कौन से जोड़ की बात कर रहे हैं आप? जोड़, ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ जोड़, इसीलिए जो पानी बारिश होती है सब रोड के ऊपर आ जाता, इसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई। हाँ जी, आपने तालाब की बात करी है। अगर तो तालाब की बात करी जाए तो जो सरकार है, केंद्र सरकार है, स्वच्छ भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का भी पैसा उपलब्ध कराती है और आप प्रधान है तो आपके द्वारा भी तो योजना आती होगी ना। 6 महीने तक हम इसकी सफाई का, सौंदर्यीकरण का दे रखा, प्रमुख को भी दे रखा है, लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। हम इसे अपनी निधि तक करना चाहते हैं, हम परमिशन चाहते हैं और हम 4-5 रोज हो गए जाते हुए SDM साहब के यहाँ, वो नहीं मिल पाते जी। और जो है हमें इसकी परमिशन मिल जाए, हम इस समय जो भी होगा अपने आप खुद ही करेंगे जी। अच्छा, अभी बताया जा रहा था स्थानीय लोगों के द्वारा कि ये जो तालाब है इसमें एक गन्ने से भरा ट्राला फंसा हुआ है, तो निकला हुआ ही है? आज भी मौजूद है जी इसमें। अच्छा। वो ट्राला जो गिरा हुआ गन्ना वो मौजूद है, कम से कम 300-400 क्विंटल गन्ना इसके अंदर आज भी पड़ा हुआ है। उसके बाद इसमें कोई पशु भागता है, अगर गिर जाए तो वो नहीं निकल पाता, इसमें अगर आदमी भी गिर जाए तो वो भी नहीं निकल पाता। इसमें 2-3
ये आदमी भी इसमें मर चुके हैं। जी, जैसे आप जनप्रतिनिधि है, गांव का पोलिंग जो यहाँ पे कम से कम 4000 का पोलिंग है और आपको जनप्रतिनिधि बनाया, तो आपके द्वारा भी तो योजनाएं आती है प्रधान जी। मैं अपनी योजना के तहत ही इसे साफ़ सफाई करने का जो है इंस्ट्रूमेंट तैयार करवा दिया। इसमें लगभग 17 लाख रुपए में मंजूर करवा दिए जी, अपनी निधि से। जी, इसमें ना किसी विधायक का ना किसी का, बहुत धक्के खाने के बाद बहुत कोशिश करी, अब हो जा और ज़्यादा अच्छा हो जा। लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो बहुत ज़्यादा हल्ला था कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, और गद्दार होना सबसे हाईलाइट था। बिल्कुल, इसमें जो गद्दार होने का तो बेवकूफ़ बनाया है, कुछ नहीं दिया विधायक जी। उसके बाद तो आया ही नहीं, इस तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया। तो सुना आपने ग्राम प्रधान जी का कहना है कि गद्दार होने का बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो था गद्दार होना था, क्योंकि बालाजी धाम यहाँ पे नज़दीक है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और युवा भी हैं, युवा से भी जान लेते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा राव सलमान। राव सलमान जी, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानियों का यहाँ सामना सर इतना करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक धाम है बालाजी, जहाँ पे बहुत लोग श्रद्धालु आते जाते हैं और उनको इतनी समस्या उठानी पड़ रही, ना तो इधर सरकार का कोई ध्यान है, ना हमारे विधायक जी। क्या हुआ, चुनाव से पहले हमारे विधायक जी आए सिर्फ वोट बटोरने के लिए, उसके बाद वो इधर ना तो उन्होंने आके तालाब देखा, ये रास्ते की यहाँ इतनी बड़ी समस्या, ना उन्होंने आज तक आगे रास्ते के बारे में देखा। पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी सिर्फ हमारे गाँव का यूज़ वोट लेने के लिए किया, और जो वर्तमान विधायक है उन्होंने भी यही काम किया। अब हमारे जो प्रधान जी है कई दिनों से तालाब के चक्कर में फिर रहे हैं, एसडीएम के यहाँ जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले तो 2-3 गांव ऐसे थे कि जिन्हें गोद लिया गया था, जिसमें से एक गद्दार होना भी था। अजी देख लो, गोद ले रखा तुम्हारे सामने, आज तक विधायक जी यहाँ पर आके फटके भी नहीं। यहाँ पर कोई कार्य कराना दूर की बात है, उन्होंने आज तक आके यहाँ का ना तो जोड़ का मुआयना किया, ना इस रास्ते का मुआयना किया। तो लेकिन जब ही जाएंगे ना, जबकि आप लोग जाएंगे वहाँ पे अपनी शिकायत। सर, हम उनके पास इतनी बार जा चुके जिसके कोई गिनती नहीं है। हम अधिकारी के पास भी जा सके, विधायक के पास भी चले गए, हम प्रमुख के पास भी चले गए, लेकिन हमारी समस्या कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक के पास भी चले गए, प्रमुख के पास भी चले गए, समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, ये निजान से हमें मुझको छुट्टी मिला सबरे से। क्योंकि हम इससे दुखी हो गए, 30 साल से इस नरक में रह रहे हैं जी, गद्दार होने के लोग। 25 साल तो हमें विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने बनाया। अब उमेश बना रहा कि पहले ये कर दिया, एक मोटर भेज दी थी, मोटर जाकर 4 दिन लगाई, उसके बाद कोई काम नहीं करा। हमने कई बार कह लिया जी साफ कर दो, हम वोट भी हमने इसी वजह से करा। पीडब्ल्यूडी की रोड, ग्राम प्रधान ने इस पर 25 डंपर, परसों रात में हमने इस पर मलबा गिरा, आज ये एक डंपर इन्होंने रोडों का डाल दिया, बस ये है इनका काम, और कोई नहीं। शासन प्रशासन सब नाकाम है, हम तो परेशान है जी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं मोटर अगर जो लगाई जाती है तो जब तक नाली होंगी तभी तो पानी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कहीं नालियों की। अब लोग बाग किसी के खेत में उतारेंगे, लठ नहीं मारेगा क्या? तो पहले तो नाली का निर्माण भी कराऊं मैं। मान लो प्रधान तो इतना काम करा सके, प्रधान की निधि से जो काम है वो हमारी सहायत में है। विधायक कुछ भी कर सकता है, वो कर नहीं रहे। अच्छा, कितने साल हो गए ये रोड इसी तरीके से? 30-35 साल हो गए जी। 40 साल की हमारी उम्र है, 35 साल से हम इसे ही देख रहे हैं इसी कंडीशन में। 35 साल से तो जोड़ में कोई कार्य ही नहीं हुआ। प्रधानों ने पैसा बनाया, पहले कोई भी प्रधान आया, पानी लिखाड़ा, सौंदर्यकरण का लिखाड़ दिया, बाकी कोई कार्य नहीं हुआ। इस बार प्रधान हमारा ऐसा लगा हुआ है, इसमें दिल तन मन धन से लगे हुए हमारी तरह से अपनी तरफ, लेकिन अधिकारियों ने हमारा अब हमें परमिशन नहीं मिल पा रही। एक रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ, हम उसकी परमिशन के लिए गए हुए कि निकासी मिल जा तालाब की, हमें थोड़ा पानी ओवर पानी तो निकल जा, उस पर हमें नहीं हो रहा। 2 रोड हमारी, दोनों की परमिशन हमने तैयार कराई हुई, हो नहीं रही हमारी। अगर तो आप अधिकारी की बात कर रहे हैं तो अधिकारी को तो डीएम साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑर्डर दिए हैं कि जाके जगह जगह निरीक्षण करो, तो यहाँ पे निरीक्षण कोई निरीक्षण नहीं हुआ जी, कोई निरीक्षण नहीं। 50 मरीज डेंगू के हैं मेरे गाँव में, अभी दिखाऊँ मैं, चलो, क्योंकि ये पानी नहीं उतर रहा तो कहाँ से बीमारी कहाँ जाएगी? स्वच्छ अभियान सफेद अभियान कहाँ है ये कोई सफेद अभियान नहीं जी। ना हम प्रधानमंत्री को वोट करेंगे, हम किसी को वोट ही नहीं करेंगे आगे से। हमने तो ये सोच लिया, मन बना लिया, करेंगे तो प्रधान को वोट करेंगे बस। अब हम किसी को वोट भी नहीं करते, अभी मारेंगे सालों का। अभी बारिश हुई थी, हमने उमेश कुमार जी को, विधायक जी को, अपने फेसबुक पे एक फोटो डाला और उन्होंने बताया कि देखो ऐसा ऐसे हो रहा है, यहाँ पे पानी के लिए निकासी नहीं मिल रही और आप आए देखे, और जोड़ का जिसका वादा किया वो पूरा नहीं किया। तो उन्होंने हमें लिख के भेज दिया कि आप 20 साल से तो इसी में थे, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं इसे कर दूंगा, बहुत जल्दी होगा। तो और भी इसके अलावा औरों ने भी बहुत कुछ बोला, पर हम ये जानना चाहते हैं, मैंने फिर उन्हें मोटर
के बारे में पूछा। मैं विधायक जी वो पहले चुनाव से पहले तो मोटर लग जाती थी यहाँ पे, अब वो मोटर कहाँ गई? अब उन्होंने लिख के भेज दिया कि आप अपने स्तर पर ले सकते हो कार्यालय से। अच्छा, उससे पहले भी हम अपने स्तर पर लाए कोई मोटर? जब चुनाव वोट लेनी थी हम अपने स्तर पर थोड़ी नहीं लाए, तब तो उनके खुद आके लगा के गए। अब मोहनपुरे में एसडीएम साहब को लेकर घूम रहे मोटरसाइकिल पर, हमारे यहाँ तो एक बार भी नहीं आकर देख रहे। मोहनपुरे में शायद पानी उतर गया, हमारे यहाँ भी जुगत पड़ा है, आने जाने की व्यवस्था खराब पड़ी है बिल्कुल। गलियों की कंडीशन हमने आपको दिखा दी, 3-3 फीट पानी है गलियों में, 3-3 फीट पानी फिलहाल की कंडीशन में हो, 3 फीट पानी। बारिशों में क्या कितना पानी होगा? आप फिलहाल भी एकदम फिलहाल जाकर देख लीजिए कि एक तो बाद का होता है, लेकिन ये तो एकदम ऑन द स्पॉट एकदम सामने ही है, कोई कुछ नहीं है। विधायक साहब ने कह दिया कि आप 20 साल से भी ऐसे ही थे। हमने विधायक किस लिए चुना? दूसरा इसलिए चुना था कि जैसे 20 साल ऐसे 5 साल और रहेंगे। हमने चुना था कि जैसे हम 20 साल हमारे गुजरे, हो सकता है हमारा अच्छा हो, लेकिन हमें तो नहीं लगता है सही। जो कहती हूँ सेम है, आई डोंट नो, हम तो जानते नहीं पढ़नो सिंह में और उमेश में कोई फर्क तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और वोट लेने के लिए तो यहाँ मोटर भी लग गई, ये भी हो गया, ये हो गया, इसका कर दिया। अब कुछ भी नहीं आपके सामने है, एक बार देख सकते हैं। तो पहली बार बीजेपी से अलग वोट उमेश कुमार जी को दिया है, वरना हम कट्टर बीजेपी गए, उसका हमने नहीं, और भी सब कट्टर हिंदू गए हैं टोटल। पूरे गांव ने 7 वोट गई ना, सिर्फ तालाब के उस पे ही वोट दिया कि भाई हमारा तालाब का मुद्दा हो जाती है विधायक की बात। लेकिन अगर तो विधायक नहीं सुनते हैं तो जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं अधिकारी भी, सरकारी अधिकारी है, जैसे एसडीएम है, डीएम है, वीडियो है आपके। जैसे हमें पता लग रहा है एसडीएम साहब के पास लगातार 2-3 दिन हो गए हमारे ये जा रहे हैं, हमारे भाई और बंधु वहाँ, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं परमिशन के लिए। और आप यकीन मानिए जैसे ही बारिश होती है लोगों का दहशत हो जाती है, खाना नहीं खाते में कि ले भाई पानी भर गया करो, भीतर तक फ्रिज के नीचे पानी, करंट आने का भी डर, बच्चे बेड से नहीं उतर सकते। हमने वीडियो भी ये रखी है, ग्रुप में भी है, सब चीज़ें। अब आप लोगों के सामने बताइए क्या निर्णय करना चाहिए इसमें जी। तो सुनो, आपने बहुत बड़ी विडंबना है कि जो गादारोना के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं या हिंदू के लोग हैं, बीजेपी को ही वोट देते, लेकिन इस बार बीजेपी से अलग हट के वोट दी। लेकिन उनके लिए प्रणब भी ऐसे ही थे निकले और उमेश भी ऐसे ही निकले। इनकी समस्या आज भी जो कि तू एज इट इज बनी हुई है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बाबा जी, क्या कहना है आपका? कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी 70 साल की उम्र है भाई। तो 70 साल की उम्र में क्या उतार चढ़ाव देख रहे हैं इस गांव में? उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि इस तालाब बहुत गंदा, हर वक्त इसमें फड़ान रहती है और कितने आदमी इसमें ट्रक गाड़ी पलट कर मर चुके, और हम कंप्लेंट करते करते थक लिए और कोई सुनवाई नहीं हो रही आजकल। और उधर पानी का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी का रास्ता जो ब्लॉक करा गया है वो सरकारी रास्ता था या निजी रास्ता? सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ता, ग्राम समाज का। ग्राम समाज का? जी जी। तो किन लोगों ने बंद किया वो रास्ता? भाई यही गांव के लोग हैं, और कौन बाहर का थोड़ा ही आ जाएगा। हाँ, बाहर का थोड़ा ही होगा, गांव के लोग कर रहे। तो इस पर कुछ न कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई एसडीएम साहब से, डीएम साहब से भी कई बार दरख्वास्त कर चुके, उन्हें भी समाज जगह तो सरकार की है, सरकार ही नहीं एक्शन लेने की तो हम लेंगे क्या? हमारा काम है सूचना देना, सूचना पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। कितनी ही बार हमने सूचना दी पर कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं है कुछ भी। कितनी बार सूचना दी लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है और ना ही कोई आया है। हम आपको दिखा देते हैं एक बार, जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ये एक तालाब का मामला है, जिसमें हर साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य गवर्नमेंट है तालाब सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी योजनाएं देती हैं, लेकिन वहीं इसी के साथ ही इसका सौंदर्यीकरण तो दूर की बात, लेकिन इसमें आज भी डंपर टूटा पड़ा है, डंपर डूबा पड़ा है जो कि गन्नों से भरा हुआ है, और इसमें पता नहीं कितनी जो है पशु की भी जान जा चुकी है और इंसानी जान का भी इसमें बहुत भारी नुकसान है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो जनप्रतिनिधि को और ना ही किसी अधिकारी को। जो हो रहा है होता रहे, हम तो मस्त रहेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, इसी तरीके की खबरें लाते रहेंगे जीरो ग्राउंड पे पहुंचकर। के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।